दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, वैसे रामचरितमानस कथा का भाग 39वां, जो कि पेज 191 से लेके 195 तक का पाठ आज हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नाही ताहम कहु सुनो सखी ने कर दर्शनु दूरी, ये संगठो तब होई जब पुण्य पूरा करते भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो है सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहू सखी नीका, यही विवाह अतीत सभी का। कोई के शंकर चाप कठोरा, ए सावल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, है सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का पास हित है। और किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहिस्यानी, ये मुनि अपर कहू मृदुबानी। सखी ने कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु अही। है सयानी, सब असमंजस में ही हैं कि ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, है सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर से जा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अधभूरी। सो की रही बिने शिव धनु तोरे, ये परदेती परी ना भोरे। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही विरंचि रचिसी सामारी, तही श्यामल बरु रचो बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही होई कही मृदबानी। जैसे ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी के विचार कर सांवला वह वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर्ष ही बरस ही सुमन सुमोही सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जय बंधु दो तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ समूह की समूह हद्दे में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए और जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशे गंजन मंज विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उसके पीछे सभी भी चारों ओर दूसरे मंचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिने के निगड़ विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्होंने पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं।
जहाँ बैठे देखे सब नारे, जथा जोग निज कुल अनुहारे। पूर्व बाल कही कही मित बचना, सादर प्रभु दिखावई रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसका जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी का यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु वही मिस प्रेम बस पर से मनोहर गात, तन पुल कही अति हर्षु हुए देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर रंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रही हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनमें हृदय से अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लही बोलाई, सहित उसने जही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि में स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वह अनुजहि रचना, कहीं मित मधुर मनोहर वचना। लवण में से मह भवन निकाये, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लवण में पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दिन दयाला, चितपद चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलम्बो त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जहाँ सुतरास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मिद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बनी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभ्य सब प्रेम विनती अति सकुच सहित दो भाई, गुरबंद पंकज नाई सिर बैठे आयशु पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयशु दिनहा, सभी संध्या बंदनु किन्हा। कैद कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरनी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गई। मुनिवर से ने किने तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हें के चरण सरोवर हो लागी, करद विविध जब जोग विरागी। जब शेष मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एक स्पर्श से ही दिए। विराग्य युक्त पुरुष भी भक्ति भात के उप और योग कहते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोण पीते। बार बार मुनि आज्ञा दिन ही, रघुवीर जब सन किन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों में दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापद चरण लखनऊ और लाए, सभ्य सप्रेम परम सचो पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह सो मद ताता, पोड़े धरि उड़ बद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बार बार कहना है कि तात आप सो जाओ।
तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। उठे लखनऊ निसे विगत सुनी, अरुणा सिखा दुनि कान, गुरु दे पहली जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कान से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाय, नित्य निभाई मुनि सिर नाय, समय जान गुरु आयुष पाई, लेन पर सुन चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्नि होत्री नित्य कार्यम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। गोप बाग बर देखे जाए, जय बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिट मनोहर नाना, बरण बरण बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रहे हैं। मन को लुभाने वाली अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव फल लब फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, जातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत भेग नट कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष में भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरुसो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सनीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग गुंजद गुंजद भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो के प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य रामु यही जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय हैं, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिशे चितई पुछे माली गन, लगे लेन दल फूल मुदिन मन, तही अवसर सीता ते आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे पसंद मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई और माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सियानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करे सब सखी समेता, गई मुंदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निजन रूप सुभग बरु मागा। सखियों सही सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई दई देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहुल होकर वे सीता जी के पास आई। तासु दशा देखे सके पुलक गात जनुने, न कहे कारणु निज हरस कर पूछे सब मृदुबेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुख आए, बस किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर की मिका बखानी, गिर अनयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं
उनकी सुंदरियों को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र कही और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर से सब सखी सियानी, यही अर्ति अर्थ कंठा जानी। एक कहे निवसते हूँ आली, सुनी जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी कहते में बड़ी को ठंडा जानकर ये सियानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहने डारे, किन्हें सब बस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ ते सब लोगू, अब सी दिखाही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। आओ चल कर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य है। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 39वां अब समाप्त होता है, जो कि पेज 191 से लेके 195 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा, जो इसके बाद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे इस रामायण पाठ का अमृत पा सके। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन जन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।